ये नेपाल है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा मुझे तब तक नहीं लगा था जब तक मैंने नेपाल ट्रैवल नहीं किया। और जब मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया तो मैंने देखा कि क्यों दुनिया भर के ट्रैवलर्स यहाँ पे बार बार आते हैं। सो अभी हवा भरने के लिए ना जस्ट मैंने डबल स्टैंड पे लगाया है ये टायर, एंड यहाँ पे देखोगे ना कट लगा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सुबह सुबह उठ के अपने बालकनी में जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिलता है जो मैंने हमेशा रील्स और वीडियो के अंदर देखा था। अपनी आंखों के इतने सामने अन्नपूर्णा रेंज देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान होता हूँ। और घंटों तक मैं बस यहीं बैठ के इस रेंज को निहारता रहता हूँ। Good morning everyone and welcome back to the channel. I hope you guys are doing good. So finally आपने शॉर्ट्स देख लिए। सामने अन्नपूर्णा रेंज मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ से सारी की सारी। ये वाली जो रेंज आप देख रहे हैं दिस इज़ अन्नपूर्णा रेंज, एंड ये वाली जो पीक देख रहे हैं ये दिस वन, इस वाली पीक का भी कुछ नाम है। एक बार मैं चेक करके बता दूंगा या भैया से पूछ के बता दूंगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पीक। एंड सीरियसली बता रहा हूँ यार, यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, विंडो में से जो व्यू आ रहा है दैट इज़ अमेजिंग। आई मीन दिस वाज द रूम, एंड ये वाला रूम मैंने कल शाम को यहाँ पे गांधरू आने के बाद ले लिया था। एंड ये वाला रूम मुझे मिला है 1850 रुपये INR, मतलब इंडियन रुपीज़ के अंदर 1850 रुपये का लिखा मिला था, विच इंक्लूड्स डिनर एंड ब्रेकफास्ट। डिनर कल रात को मैंने कर लिया था। इट वाज अ नेपाली थाली। सुबह 5:30 बजे का उठा हुआ हूँ। जो आपने ड्रोन शॉट्स देखे हैं, जो आपने सारी वीडियोस देखी है ना, वो 5:30 बजे से अभी 7:30 बजे की, मतलब 2 घंटे की पूरी मेहनत है। सो अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर देना। आज का जो दिन होने वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ नेपाल के दी मोस्ट डिफ़िकल्ट रोड पे, जो कि है मनांग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9:15 इंडिया टाइम है, पर एज़ पर नेपाल इट्स 9:30, क्योंकि नेपाल 15 मिनट आगे है इंडिया से। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है मनांग। यहाँ से मनांग का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर है और टाइम दिखा रहा है 8 घंटे 51 मिनट, मतलब 9 घंटे तो मैप में दिखा रहा है, बट आई एम श्योर 9 घंटे से अपने को ज़्यादा लगने वाले हैं। अभी सेम रास्ता रहने वाला है, यहाँ से पोखरा जाएंगे, फिर पोखरा से बेसी शहर, आई थिंक बेसी शहर होते हुए जाएंगे। आज की जो राइड है वो मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि मनांग का जो रास्ता है ना वो पूरा का पूरा ऑफ रोड है। सो सफ़र की शुरुआत करते हैं माता के नाम से। सो जय माता दी, हमारे इस सफ़र को सक्सेसफुल करना। ये जो गांधरू आते टाइम लास्ट के 5-7 किलोमीटर का जो पैच है ना, ये पूरा का पूरा ऑफ रोड है और ऐसे है, पूरा का पूरा स्टीप है, जो आपने कल की वीडियो पे भी देखा होगा। तो पर मज़ा बहुत आता है भाई। अगर आपके पास एक अच्छी बाइक है ना तो आपको मज़ा आएगा। और यहाँ के जो रास्ते हैं ना अभी बन रहे हैं, एज़ यू कैन सी ना, यहाँ पे ले कर दिया है फाउंडेशन, पत्थर वत्थर डाल दिए हैं,
तो धीरे धीरे करके ना यहाँ पे भी रास्ते बन जाएंगे। और देखो सामने कोई तो एक विलेज है, कितना प्यारा लग रहा है वहाँ पे भाई, एकदम ग्रीनरी हो रखी है, एकदम ग्रीनरी। वाह मैन, मैं हमेशा बार बार इस वाली वीडियो के अंदर और हर वीडियो के अंदर यही कह रहा हूँ, नेपाल बहुत खूबसूरत है, नेपाल बहुत खूबसूरत है। एंड एक्चुअल में नेपाल बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों वाला पॉइंट आ गया है जहाँ पे आपने आपको चेकआउट की एंट्री हमको डालनी होती है। सो दोस्तों अभी ना एक सिचुएशन आ गई है कि जो पीछे वाला टायर है ना उसके अंदर हवा कम होती जा रही है। कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि पीछे वाले टायर में हवा कम हो गई थी, जिसकी वजह से ना बाइक ना बैलेंस नहीं बन रहा था, ऐसे वॉबल हो रही थी। एंड मुझे लगा था दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी टॉप बॉक्स, ये जो टॉप बॉक्स मैंने लगा रखा है उसकी वजह से है। बट उसकी वजह से नहीं है, ये हवा बार बार धीरे धीरे ना कम होती जा रही है। सो अभी हवा भरने के लिए ना जस्ट मैंने डबल स्टैंड पे लगाया है ये टायर। एंड यहाँ पे देखोगे ना कट लगा हुआ है, एक ये कट लगा हुआ है जहाँ से हवा तो मुझे लग नहीं रहा कि निकल रही है, एक यहाँ पे कट लगा हुआ है, हवा बार बार निकल रही है। और अभी तो और भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी है। सो आगे का देखते हैं कैसा हिसाब चलता है। तो फ़िलहाल के लिए काम करते हैं, इसके अंदर ना हवा डालता हूँ मैं टायर इन्फ्लेटर निकाल के, एंड देन उसके बाद आगे चलेंगे। सो दोस्तों फाइनली चेन ल्यूब कर लिया है। टायर जो हवा कम थी आगे और पीछे दोनों में ही कम थी भाई, आगे 13 पॉइंट थे और पीछे थे कितने 7 पॉइंट की हवा थी, इसीलिए इतनी ज़्यादा वॉबल कर रही थी भाई बाइक। ऑलवेज़ मेक श्योर कि कभी भी आप किसी रोड ट्रिप पे जाते हो, चाहे सोलो जाओ चाहे ग्रुप के साथ जाओ, जो बेसिक जो टूल किट्स होती है ना उनको कैरी करो। एंड उसके साथ साथ ऑलवेज़ कैरी के जो टायर पंचर किट्स होती है एंड टायर इन्फ्लेटर होते हैं ना, इसको हमेशा से कैरी करो, क्योंकि वी नेवर नो यार कब किस सिचुएशन में फंस जाए। और अभी मुझे मनांग जाना था, लेट सपोज़ अगर मेरे पास पंचर किट नहीं होती या फिर टायर इन्फ्लेटर नहीं होता तो आई वुड हैव स्टक हेयर। तो बस जी अभी चल रहा हूँ मैं पोखरा की तरफ। एंड मौसम क्लाउडी हो रहा है भाई, बढ़िया क्लाउडी हो रहा है। और आगे एक भाई जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से है, साइकिल पे, बढ़िया। देख रहे हो क्रेज़ी लोग हैं ना भाई, कोई बाइक से करता है, कोई साइकिल से करता है, कोई कार से करता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करता है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रैवल हर कोई करता है और ट्रैवल जीवन में करना चाहिए। भाई यहाँ के जो माउंटेन्स है ना उसके ऊपर जो पेड़ है ना भाई, डेंस है, एकदम डेंस फॉरेस्ट की तरह है भाई, बहुत ही घने जंगल है। एंड बढ़िया मज़ा आता है। हल्का सा जब क्लाउडी हो जाता है ना तब तो बहुत ही बेहतरीन वाले मज़े आने लग जाते हैं, क्योंकि हवा ठंडी ठंडी लगने। वो भाई फीमेल बाइकर, वाह मज़ेदार, बुलेट चला रही थी। और आज ना मेरे को इस वाले रूट पे, ये जो जोमसम मुक्तिनाथ की तरफ जो ये रूट जा रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा बाइकर्स आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि फाइनली वीकेंड आ चुका है। दैट इज़ द रीज़न कि इस वाले रोड पे ना अब ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। जो टूरिस्ट है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं रुक जाता हूँ, मैं ठहर जाता हूँ बस, और सोचता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में। 5 साल रिसेंटली यूट्यूब ने मुझे ना कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरी 5वीं एनिवर्सरी पे। कैन यू इमेजिन कि पिछले 5 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। इन 5 साल के अंदर मेरे 18,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो बस यही सोच रहा होता हूँ कि क्या मुझे आगे YouTube कंटिन्यू करना चाहिए
या फिर कुछ और। तो तभी मेरे पास ही कुछ बच्चे आते हैं जो कि हंसते मुस्कुराते हुए मुझे एक नई दिशा दे जाते हैं कि जीवन में आगे के बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि जो है अभी है और जो आगे होने वाला है उसका हमें पता नहीं है। बाय बाय। तो दोस्तों, हर 10 मिनट के बाद मैं 20 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ अब। यू नो व्हाई? क्योंकि अब ना मैं इस राइड को एंजॉय करने लग गया हूँ। शुरुआत के जो 3 दिन थे ना, मैं बस भाग रहा था। मतलब ये होता था कि सुबह निकलना है, शाम को पहुँचना है, ये करना है, वो करना है। मतलब मेरे दिमाग में ना वो एंड पॉइंट हमेशा से रह रहा था। पर अब मुझे ना मज़ा आने लग गया है। इस राइड में मुझे अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं ऐसे वेदर को एंजॉय कर रहा हूँ, इन रोड्स को एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं ना उनके साथ बातें कर रहा हूँ, जो कि इनिशियली हो नहीं पा रहा था। इन सब पर्सनल बातों के बीच में मैं आपको ड्रोन शॉट तो दिखाना भूल ही गया। तो पहले आप ये ड्रोन शॉट्स देखिए, पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर करना। भाई साहब, पेट्रोल का रेट 217 रुपये 25 पैसे है यहाँ नेपाल के अंदर। डीजल 225 रुपये हैं भाई साहब। नेपाल के अंदर डीजल महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। इंडिया में तो यार डीजल सस्ता होता है, 3, 4, 5, 7, 10 रुपये जो भी है। सो टोटल पेट्रोल आया है 2100 रुपये का आया है पूरे नेपाली। अभी मैंने मैप लगा लिया क्योंकि मैं पोखरा पहुँच गया हूँ। तो यहाँ से मनांग का डिस्टेंस दिखा रहा है करीब 182 किलोमीटर। मतलब सुबह से हमने कितना चला है, 30, 20, 50, ओनली 50 किलोमीटर। सुबह से कितने घंटे हो गए मुझे? 10, 11, 12, 2.5, 3 घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर चला हूँ भाई मैं। तो अभी दिखा रहा है 182 किलोमीटर टू रीच मनांग एंड टाइम दिखा रहा है 7 घंटे 9 मिनट। एंड इस वाले हाईवे पे 7.9 किलोमीटर चलना है अपने को एंड देन लेफ़्ट लेना है मनांग की तरफ जाने के लिए। ये मनांग के लिए यही रास्ता है, मनांग 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 बेसी शहर स्ट्रेट। ओके, थैंक यू। सारी की सारी ऊपर की तरफ चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। एंड आई एम श्योर ऐसे ही ऊपर चढ़ते हुए ही जाना है अपने को आगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ना मुझे मैप के अंदर एक लेक दिख रही है, तो देखते हैं अगर लेक के करीब हुए तो डेफिनेटली वहाँ पे 1-2 शॉट ले लेंगे। तो दोस्तों, अभी रुका हुआ था एक ब्रेक के लिए। बाल भी ख़राब हो रहे हैं और थोड़ी हालत भी ख़राब हो रही है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना। एक बार ना ये बस चली जाए, फिर उसके बाद दोबारा बात करता हूँ। देख रहे हो बस का हॉर्न कितनी तेज़ है यहाँ पे, और ऐसा हॉर्न लगा रखा है इन्होंने जैसे कि ट्रेन का हॉर्न होता है ना इंडिया के अंदर, बिल्कुल वैसा हॉर्न इन्होंने लगा रखा है भाई बसों के अंदर। बहुत तेज़ आवाज़ करता है। ये जो मैंने अभी पीछे ड्रोन शॉट दिखाए थे ना, उस लेक का नाम है मेझी कुना। मैं एक बार डाल दूंगा, जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ ना उस टाइम पे लिख दूंगा मेझी कुना लेक। अच्छी लेक है यार, सुंदर लेक है। एंड
अभी भी यहाँ से जो मनांग रह गया है ना 6 घंटे 24 मिनट, और रात को 8:20 का एस्टिमेट टाइम अराइवल दिखा रहा है भाई। फ़िलहाल के लिए अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस वाली राइड की और आने वाले राइड की जितनी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील या जो भी अबड़म सपड़म है ना, जो भी अपडेट सब कुछ है ना, वो मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली डालता रहता हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल लश ग्रीन है, बिल्कुल लश ग्रीन। यहाँ देखो केले के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट घर है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे इस कंट्री साइड पे चलाने में ना, नेपाल के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। जिस वाले एरिया में मैं अभी चल रहा हूँ ना, पूरा जंगल का एरिया है, रास्ता बहुत छोटा है। एंड जब भी मुझे 10 मिनट हो जाते हैं ना और कोई आता जाता हुआ नहीं दिखता, तो मेरे दिल की जो धड़कनें हैं ना, वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। देख रहे हो कैसे रास्ते हैं, सांप है भाई सारे रास्ते, सूं 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 सूं, सीधा है ही नहीं भाई, सारे ऐसे करके चल रहे हैं। तभी इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए ना। कोई तो एक रिवर भी पड़ी है भाई, ये बढ़िया लग रही है, रूपा रिवर ही है क्या ये देखो, यहाँ से जा रही है कोई तो रिवर का नाम इसमें दिखा रहा होगा यार। हाँ, इस रिवर का नाम है मादी रिवर। राम बाज़ार करापुटार शुरू, अच्छा राम बाज़ार है इस जगह का नाम। थकाली क्या होता है यार, ये हर जगह पे मैं ये देख रहा हूँ, थकाली थाली, थकाली खाजा घर। कोई भाई मेरा नेपाल से देख रहा हो ना, तो एक बार कमेंट करके बताना थकाली का मतलब क्या होता है। थकाली मतलब थाली को कहते हैं या फिर क्या। आई थिंक यहाँ पे रास्ता कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मनांग जाते हुए पहली वाटर क्रॉसिंग अपनी पड़ गई है, छोटी सी है बट वाटर क्रॉसिंग तो है ना। अरे यार शूज़ धोना था तेज़ निकालना था, भूल गया। तो कोई तो रिवर है, चलो जी रिवर क्रॉसिंग में से निकल रहे हैं। ओ ये तो गहरी थी हाँ, यहाँ पे ना पूरी की पूरी चढ़ाई है जिस एरिया में अभी मैं घूम रहा हूँ ना। और यहाँ पे ना रोड पे ना वो गिरा हुआ है, जैसे रोड बनाते टाइम वो तारकोल नहीं बिछा देते, देखो आपको दिख रहा होगा, चमक मार रहा होगा। आगे देख रहे हो लैंडस्लाइड हो रखी है भाई, और तगड़ी वाली लैंडस्लाइड हुई है, रास्ता बंद हो गया होगा यहाँ से। ये देख रहे हो यहाँ से पूरा का पूरा पहाड़ जो है ना नीचे गिरा होगा, एंड देन उसके बाद रास्ता बंद हो गया होगा, रास्ता खोल दिया है। ये देख रहे हो, आई थिंक उस रिवर क्रॉसिंग के बाद से ना अब मनांग अपने असली जो रूप है ना वो दिखाने वाला है। ओहो हो, देख रहे हो कितना लोड ले रहा है। ओवरटेक करना चाह रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ इसको जाने दूँ थोड़ा सा आगे ना, ताकि रास्ता दिखे तभी लूँ। बिमिरे भजियांग के पास से होता हुआ गुजर रहा हूँ मैं। ओ भाई आगे तो बहुत छोटा रास्ता है, इनफैक्ट लैंडस्लाइड वाला रास्ता है भाई पूरा का पूरा। इसको जाने देता हूँ भाई। चलो जी, बढ़िया से आधे घंटे का ब्रेक हो गया। एक ब्रेक के अंदर आपके भाई ने पानी पिया, पीनट्स खाए और कुछ चिट चैट करी, जो आपने शॉर्ट्स में देखे होंगे अभी वीडियोस के अंदर, कुछ नेपाल के भाइयों से, कुछ भारत के भाइयों से, जो कि इंडिया के बिहार से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास यादव। बिहार से हो ना आप? जी, बिहार मोतिहारी। आप?
मेरा नाम मिट्टू कुमार है। मिट्टू कुमार, ये दोनों भाई मिले थे, बढ़िया, दोनों भाइयों से बात हुई है। एंड ये मुर्गी के बच्चे हैं ना, यही बेचते हो आप? हाँ? चलो देखना वीडियो है ना, बाय बाय, चलो ठीक है, मिलेंगे, ओके। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी को ये जो ड्रोन शॉट्स है, ये जो वीडियोस है, ये सब कुछ पसंद आ रही होगी यार। बहुत मेहनत लग रही है भाई, एक एक ड्रोन शॉट, एक एक शॉट्स के लिए ना आधे आधे घंटे कम से कम टाइम लग जाता है। लेकिन पसंद आए तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, आपसे यही उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो दोस्तों अभी मैं गुजर रहा हूँ एक बड़े शहर जिसका नाम है सुंदर बाज़ार। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, दिस इज़ कॉल्ड सुंदर बाज़ार, और काफ़ी बड़ा शहर है या गांव है या जो मर्जी कहोगे भाई, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ शहर बोले या गांव बोले। सो व्हाट एवर इट इज़, ये बहुत बड़ा बाज़ार सुंदर बाज़ार है और बड़ी जगह है यहाँ पे। जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे आते टाइम रात हो जाती है तो खाने पीने रहने के लिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और उससे प्लस पॉइंट मैं बता देता हूँ, पोखरा के बाद अभी तक यहाँ तक ना मुझे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा था, ना ही मिला था। और अब यहाँ पे सुंदर बाज़ार के अंदर मुझे पेट्रोल पंप भी दिख गया। आगे देख रहे हो जो वो है ना वाटरफॉल, उसका पानी देखो रोड से कैसे गुजर रहा है भाई, बढ़िया से एकदम। यहाँ पे हो जाएंगे पैर अपने गीले, करना बनता है। हा, शूज़ धुल गए भाई, शूज़ धुल गए भाई, शूज़ धुल गए, दोनों शूज़ धुल गए। यही मैं चाहता था, यही तो मेरा मकसद था यहाँ से तेज़ निकालने का। ये देखो दिखाता हूँ आपको, ये वाला शूज़ देखोगे ये धुल गया, देख रहे हो, एंड ये वाला शूज़ तो पूरा ही धुल गया है। कोई तो यार एक जगह पड़ी है एंड काफ़ी सारे बाइकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। आई थिंक कोई तो टूरिस्टिक प्लेस लग रही है मुझे ये। अरे भाई देख रहे हो ट्रेन वाला हॉर्न नेपाल की बसों के अंदर। सामने देख रहे हो एक वाटरफॉल है एंड अधिकतर जो लोकल नेपाली लोग हैं ना यहाँ पे आए हैं, वहाँ देखो ऊपर से आ रहा है कहीं से। एंड अभी तक मुझे कोई भी, मेरे अलावा कोई भी नेपाल से बाहर की बाइक और बाइकर नहीं दिखा है। इनफैक्ट कार भी नहीं दिखी है, कोई व्हीकल नहीं दिखा है अदर देन माई व्हीकल। सो दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ बेसी शहर के अंदर। ये जो शहर देख रहे हैं ना, ये भी एक बड़ा शहर है। जैसे सुंदर बाज़ार था उसी तरीके से ये भी एक बड़ा शहर है। मतलब पेट्रोल पंप बेसी शहर के अंदर जो है अवेलेबल है। सो सुंदर बाज़ार के अंदर पेट्रोल पंप है, बेसी शहर के अंदर पेट्रोल पंप है। जब आप पोखरा के बाद आते हो तो इन दो जगह पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। और यहाँ पे मतलब मैंने जो भी मुक्तिनाथ हो गया, जो मैंने लोअर मस्टैंग किया है और जो मैं अभी मनांग जा रहा हूँ, तो इन रूट्स पे ना पेट्रोल पंप का कोई इशू नहीं है। आई डोंट नो व्हाई लोग लूज़ में इतना क्यों खरीदते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने कई लोगों की वीडियोस में देखा है लूज़ में पेट्रोल खरीद रहे हैं। लूज़ में पेट्रोल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी टैंक फुल कराओ एंड चलते रहो। चलो जी, बेसी शहर, बड़ा शहर, इसको अलविदा करते हुए आगे चल रहे हैं क्योंकि अभी टाइम 4:30 ही हुए हैं। इतना मैं क्लोज जा सकता हूँ, अंधेरे तक ना उतना क्लोज जाता हूँ। अगर मैं चामे पहुँच सका, चामे एक बड़ा शहर है चामे भी, तो चामे पहुँच सका तो चामे में रुक जाऊँगा। एंड मुझे अभी तक ना ये आइडिया नहीं है कि वो जो ख़राब रास्ते की शुरुआत होती है ना, वो कहाँ से होती है। बेसी शहर के बाद ये कुछ एक रास्ता पड़ा है जहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी जोखिम क्षेत्र, मतलब जोखिम खतरे वाला रास्ता है ये थोड़ा सा। मतलब पहाड़ वहाड़ गिरते होंगे या फिर लैंडस्लाइड होती रहती होगी ना, उस चीज़ से रिलेटेड लिखा हुआ था इन्होंने। मुझे कुछ खाना है हल्का सा। एंट्री फ़ी, वेलकम टू अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। ये चेक पोस्ट है क्या? सर एंट्री करानी है? अच्छा, टूरिस्ट चेक पोस्ट। वाह, बताओ, अब मैंने देखा है तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे। सर ने बताया भी नहीं, कोई रोकने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। बगीचा। चलो जी, एंट्री कराते हैं अपने मनांग के परमिट को दिखा के। सो ये दोस्तों अभी रुका हूँ एक ब्रेक के लिए नियर ACAP परमिट चेक पोस्ट होती है जो सिम्पानी करके कोई जगह है।
और यहाँ पे मैंने अपने लिए मंगाई है एक मैगी। भाई मैगी देख रहे हो, पूरे पानी में तैर रही है भाई मैगी। रस वाली मैगी बनाई है भाई साहब यहाँ पे। एंड अपने लिए एक यहाँ पे कोई बादाम ड्रिंक लिया है, नेपाल की कोई लोकल ड्रिंक है। 78 किलोमीटर के आसपास रह गया है इस वाले पॉइंट से, चेक पोस्ट से मनांग। एंड टाइम दिखा रहा है 4 घंटे से ऊपर। सो यू कैन इमेजिन कि मतलब 4 घंटे से ऊपर दिखा रहा है तो मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के अंदर मैं चल पाऊँगा। तो इतने ख़राब रास्ते हैं। उससे एंट्री मैंने करा दी है। जो ये शहर देख रहे हो यहीं पर ही होती है एंट्री। सिम्पानी बगीचा, सिम्पानी करके जगह है, यहीं पर ही चेक पोस्ट पड़ता है। तो अब यहाँ से जो है ख़तरनाक रास्तों की शुरुआत होती है। एंड आई होप आप सब लोग तैयार होंगे। एंड जैसे जो मेरे रिएक्शन रहने वाले, जैसे जैसे रास्ता होने वाला, मैं आपको बताता हुआ दिखाता हुआ अभी चलने वाला हूँ। लामजुंग, अच्छा इस जगह का नाम है लामजुंग सिम्पनी, लामजुंग सिम्पानी। बस अब किसी भी मोमेंट पे जो है ख़राब रास्ते स्टार्ट होने वाले हैं मनांग की तरफ जाने के लिए। चलो जी, यहाँ से शुरुआत होती है वे टू मनांग। मनांग जाने का रास्ता अब यहाँ से है। एंड यहीं से ही अब ऑफ रोड की शुरुआत होती है। करीब 83 किलोमीटर का ऑफ रोड है। तो जय माता दी, हम अच्छे से अपनी इस मनांग की राइड को सक्सेसफुल कर सके और आराम से हम पहुँचे। शुरुआत से ही ऑफ रोडिंग की शुरुआत हो गई है। अब 84 किलोमीटर ऐसे ही तड़पते भड़कते हुए जाना है अपने को मनांग की तरफ। आई थिंक आगे जंगल वाला एरिया भाई, पर जो चेक पोस्ट वाले सर थे मैंने उनसे पूछा था कि आगे रास्ता सेफ़ है जाने के लिए अकेले। उन्होंने कहा हाँ सेफ़ है, जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टीप है भाई चढ़ाई, पता चल रहा है। काफ़ी स्टीप है भाई। बाइक पे लोड लग रहा है सेकंड गियर पे भी। 84 किलोमीटर का ऐसा रास्ता जिस पे हम चढ़ाई ही चढ़ाई करते हुए जाएंगे। देखते कैसा चलता है। चामे 52 किलोमीटर, 52 मतलब कम से कम 2.5 घंटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चामे पहुंच गया तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि चामे एक बड़ा विलेज है जहाँ से मनांग बहुत करीब रह जाता है। ये सारे कॉर्न लगे हुए हैं, वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में कॉर्न को, वो बोलते भुट्टा। ये भुट्टे हैं सारे के सारे। यहाँ पे भुट्टे भी होते हैं, बहुत बहुत भुट्टे होते हैं, मैंने बहुत देखा है। यहाँ पे सब्जियाँ देखो, ये सारा भुट्टा ये सारे के सारे। हाँ 5:30 से ऊपर हो गया है भाई। 6-7 1.5 घंटे का टाइम है, क्योंकि अननोन टेरिटरी है और रास्ते बहुत स्टीप है। ये देखो, ये तो चलो बना हुआ है तो स्टीप पे कोई इशू नहीं होगा, चढ़ जाएंगे इजीली। पर व्यूज़ भाई बढ़िया होते जा रहे हैं, व्यूज़ बेहतरीन होते जा रहे हैं, बेहतरीन भाई। ऐसे छोटे छोटे विलेजेस तो हर 5-7 किलोमीटर में पड़ेंगे। भी ख़राब रास्ते स्टार्ट हो गए भाई। आई कैन फील वाई पीपल से कि मनांग के रास्ते बहुत ख़राब है। रोड ब्रॉडनिंग का काम चल रहा है पर रास्ता रोका नहीं हुआ, विच इज़ गुड फॉर मी। आगे निकल सकता हूँ मैं। ओहो हो, इसका तो टायर ही निकल गया है। ये जो जेसीबी है भाई, टायर करो, वो जो लोहे की जो वो होती है ना, वो उसके गोल गोल चक्कर जो होता है ना, उससे ही बाहर आ गया है। अब बेचारे मैनुअली उसको चढ़ा रहे हैं। आई डोंट नो कैसे चढ़ा पाएंगे कि भी नहीं चढ़ा पाएंगे। ओ भाई ये तो पूरी कीचड़ है, पर बढ़िया है क्योंकि ज़्यादा बारिश नहीं हुई है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लश नहीं बना हुआ। अदरवाइज़ नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर लूँ क्या? ऑफ रोडिंग पे डाल देता हूँ। इसको करना है मुझे ऑफ रोड, रेन नहीं ऑफ रोड। चलो जी, जय माता दी। अब लगा दिए मैंने ऑफ रोड पे। अब अपनी बाइक चलेगी ऑफ रोड मोड पे। अरे भाई कीचड़ है भाई। हाँ। अरे भाई साहब देख रहे हो कितनी कीचड़ है। तैयार हो ना आप सारे के सारे मज़े करने के लिए? बस आप पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। अब आगे का जो सफ़र है ना, ऐसी 84 किलोमीटर ऐसी ख़तरनाक वाले रास्तों से होते हुए गुजरेगा आपका कुली भाई। तो बस आप इंजॉय करो एंड ये स्ट्रगल वाला पार्ट मैं देखता हूँ। ओह
स्लिप हो गई थी अभी। ओ भाई, यहाँ से होते हुए ऐसे करके वो ऊपर जो रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ जाना है अपने को। पहले नीचे, फिर ऐसे ऐसे ऊपर होते हुए वहाँ पे। वो मैन, मनांग, आई नो यू आर ब्यूटीफुल, आई नो यू आर डेंजरस, बट लेट्स सी क्या होता है। चामे इस वाले पॉइंट से रह गया 47 किलोमीटर दूर। चामे तक पहुँच गया तो बढ़िया हो जाएगा यार। वह तो ये सब जगहें भी हैं, यहाँ रहने के लिए मिल जाएगा मुझे, बट उजाले में मैं जितना हो सकता है ना उतना चलना चाहता हूँ, क्योंकि जितना अभी चल दूँगा ना उतना ही कम सुबह चलना पड़ेगा, या फिर जल्दी से कल होके अपना वापसी की तरफ मुड़ जाएंगे। ब्लू स्काई, व्हाट इज़ होटल ब्लू स्काई? कहाँ है? सिरुंगा खोला ब्रिज। अच्छा, यहाँ पे तो पत्थर काट रहे हैं भाई। पत्थरों को काट काट के टाइल बना रहे थे। भाई जितना वैली के अंदर जाता हूँ ना उतना जंगल घना होता जा रहा है, रास्ते छोटे होते जा रहे हैं और रास्ते और ख़राब होते जा रहे हैं। एंड रात का समय ऑलमोस्ट होने वाला है, तो दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि पूछ के जाऊंगा किसी से ना, कोई अभी बड़ा सा कुछ जगह पड़ेगी तो वहाँ पूछ लूँगा। क्योंकि यार मैं रात के टाइम पे ना दो चीज़ें हैं, एक तो रिस्क हो जाएगा, मुझे रास्ते नहीं पता, पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि यार मुझे वीडियोस लेनी है, ड्रोन शॉट्स लेने हैं, तो रात के टाइम पे राइड करके यार भगाने थोड़ी ना आया हूँ मैं। आगे कोई बड़ा गाँव है रहने के लिए? आगे रहने के लिए मिल जाता है? कितना दूर होगा? आधा घंटा। रास्ता ऐसा ही है जैसा अभी आए हैं? इससे ख़राब तो नहीं है अभी? ऐसा ही है? कौन सा गांव पड़ेगा? शागन, शेंगे रोड पे ही है? ठीक है, ओके, थैंक यू। देख रहे हो सामने पूरा जंगल का रास्ता है, अंधेरा होने वाला है और आपका कोली भाई अकेला चल रहा है यहाँ पे। मनांग, जंगल, ओ भाई समुद्र देखो, पूरा जंगल है, जंगल ही जंगल, ख़राब रास्ते, जंगल, और मेरी हस्की और आप लोगों का साथ और दुआ चल रहे हैं। चलेंगे, मनांग पहुँचेंगे भाई, मनांग पहुँचेंगे, आज नहीं तो कल पहुँचेंगे, बट मनांग पहुँचेंगे। ओ चाइना में लिखा हुआ है, चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है भाई, बोर्ड के ऊपर ऐसे टर्न लिखा हुआ था चाइनीज़ लैंग्वेज में। ये वर्कर भाई लोग हैं। शांगे कितना दूर है? शांगे, शांगे गांव, शांगे। भाई को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, आई थिंक हिंदी नहीं आती। यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर पहाड़ से पत्थर गिरते हैं, और ये चाइनीज़ के अंदर लिखा हुआ है, देख रहे हो ऊपर चाइनीज़, हिंदी, चाइनीज़ और इंग्लिश, इन 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब और डेंस फॉरेस्ट के अंदर मैं जाता जा रहा हूँ भाई, और हूँ मैं अकेला, रात का टाइम, आई मीन शाम का टाइम है, तो जल्दी से कोई बड़ा सा विलेज मिले यार, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक रिस्क राइडिंग ऑन सच रास्ते जिसके बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज है। जिन रास्तों के बारे में नॉलेज है ना, वहाँ पर तो कोई इशू नहीं है। एंड सिंस इट्स मनांग एंड वी ऑल नो कितना ख़तरनाक मनांग है, तो डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, नो रिस्क। शांगे करके कोई गांव बताया उन्होंने भाई ने, वहाँ पे चल रहे हैं। देख रहे हो कितना बढ़िया वाटरफॉल है भाई, ऊपर से आता हुआ नीचे, मरसेंगडा,
मेरा मन तो है यहाँ पे ड्रोन शॉट लेने का, बट सीन्स टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। 9:30 बजे मैं मनांग पहुँचूँगा और रास्ते देख रहे हो ऐसे जंगलों के अंदर से होता हुआ रास्ता है। सो अभी नहीं, आते टाइम देखता हूँ, जब मैं कल आऊँगा ना वापसी तब देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो भैया हाय आगे ही चल रहा हूँ मैं। अभी नो ड्रोन शॉट्स, नो नथिंग फैंसी, नथिंग शॉट्स। अभी बस मैं ओ तेरी पहले हम इतनी ऊंचाई पे है एंड देखो, और वो जो दिख रहा है ना वहाँ ऊंचाई पे चढ़ना है अभी हमको, इस ब्रिज से क्रॉस करके। भाई काफ़ी ऊंचाई पे है भाई मनांग, मानना तो पड़ेगा। मनांग तो है थोड़ा, मुस्टैंग इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था, पर मनांग है भाई। अभी से ही मेरे को समझ, ओ भाई तो ब्रिज ही टेढ़ा हो रखा है भाई, ट्रक वरक गया होगा ना। हाँ हाँ, कीचड़ 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 कीचड़, ये तो खतरनाक है भाई। ओ तेरी फक, ओ तेरी बंद हो गई। बहुत ज़्यादा कीचड़ थी यहाँ पे, अभी जस्ट ऑफ रोड से हटाई थी और कीचड़ आ गई। ये तो भयंकर है भाई। ओह, ये तो चलो अभी नीचे उतरने का है, कोई इशू नहीं है। और ऊपर चढ़ने पे ना बहुत दिक्कत होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। इस भाई से पूछता हूँ आगे कोई गांव है जहाँ पे रहने के लिए कुछ मिल जाए। आगे गांव है, गांव रहने के लिए कितना दूर? गांव है, गांव रहने के लिए, सोने के लिए है, इसी रास्ते पे ही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे भाई को तो नेपाली के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आते टाइम दिखाऊंगा आपको कितनी ऊंचाई से आया हूँ। एक बार मुड़ के दिखा देता हूँ, अगर दिखा पाया तो। नहीं दिखा पाया, आगे आ गया। बहुत ऊंचाई है भाई, बहुत ऊंचाई है वो वाली जिससे मैं अभी आया हूँ ना। अभी उतरते टाइम तो ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है वहाँ पे, पर जब जाऊँगा ना उस टाइम पे दिक्कत होगी वहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े गोल गोल पत्थर जो थे ना वो पड़े हुए थे उसके ऊपर। एंड अगर उस पर रख के ब्रेक लगा दी तो 100% बाइक स्लिप होगी। हाँ, गांव आ गया, गांव आ गया, गांव आ गया, गांव आ गया, गांव आ गया। टाइम हो गया है शाम के 6:15, 6:30 का टाइम हो गया है। तो एक काम करता हूँ, आज फ़िलहाल के लिए मैं यहीं रुक जाता हूँ। ड्रोन शॉट्स भी ले लूँगा एंड रहने का भी जुगाड़ हो जाएगा। चलो जी, रूम तो पीछे मिल गया है एंड ज़्यादा रेट भी नहीं है, 500 रुपये बोला है। अब ये नहीं पता कि इंडियन बोला है कि नेपाली बोला है, ऐसे लगा तो। तो दोस्तों टाइम हो रहा है शाम के 6:15, तो ये अभी इंडियन टाइम है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे के आसपास। अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला है, 7 बजे यहाँ नेपाल में जो है अंधेरा हो जाता है। एंड बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है। मैंने यार यहीं पर ही ना एक्चुअली
आई डोंट नो, जगह का नाम मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने यहीं पर ना एक रूम ले लिया है एंड रूम मिला है 500 रुपये। अब मुझे ये नहीं पता कि नेपाली 500 है कि इंडियन 500 रुपये है। एंड यहाँ पे मैंने अपना जो सामान है ना वो रख दिया है। बेसिक सा रूम है, मतलब 3 छोटे छोटे बेड डले हुए हैं इसके अंदर। लगेज मैंने ज़्यादा उतारा नहीं है, शूज़ उतार दिए, जैकेट उतार दिया है, टैंक बैग ले लिया है, हेलमेट ले लिया है। बाकी सामान मैं सारा बाइक के ऊपर ही बंधा रहने दूँगा, क्योंकि कल सुबह सुबह जैसे ही पॉसिबल होगा ना मैं निकल जाऊँगा आगे मनांग के लिए। एंड देन वहाँ पहुँच के देखते हैं आगे कैसे क्या करना है, क्योंकि आगे के रास्ते कुछ ज़्यादा ख़राब है एंड मेरे अननोन रास्ते मेरे देखे हुए नहीं है। सो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी रिस्क लूँ, क्योंकि अभी से ही जब मैं आया हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी, एकदम स्टीप ऐसे करके ऊंचाई थी, ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा रास्ते ख़राब थे एंड सीन्स अंधेरा होने वाला है एंड मुझे पता नहीं कि आगे कहाँ पे कोई सा गांव मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ पे रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो उससे बेटर मैंने यही सोचा कि जो पहला गाँव मिलेगा वहीं पर ही रुक जाता हूँ। सो फर्स्ट गाँव अभी आते हुए मुझे यहाँ पर मिला है। मनांग से करीब आई थिंक 60-65 किलोमीटर के आसपास मैं दूर रह गया हूँ। 3-3.5-4 घंटे का रास्ता भी बचा है यहाँ से। कल सुबह सुबह इस वाले रास्ते से होते हुए मैं जाऊँगा मनांग की तरफ। तो चलो जी, इस वीडियो को एक काम करते हैं, यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल सुबह मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय गाइस। बूम।